वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरे लास्ट व्लॉग में मैं जा रही थी कैची धाम एंड जी हाँ, मैं बस अभी पहुंचने वाली हूँ। तो इसी एक्साइटमेंट में मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींच लिए और कुछ मैंने वीडियोस निकाले ऑन द वे टू कैची धाम के। बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों, मौसम इतना अच्छा था, बारिश ना हो तो मज़ा आ जाता है क्योंकि ठंडा था, बारिश नहीं थी। आप ऑन द वे व्यू के मज़े ले सकते थे। और ऐसे रास्ते ना, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ तो ऐसे रास्ते नहीं है मुंबई में। पहाड़ है लेकिन ऐसा हिली एरिया, माउंटेन कट करके जो रास्ते बनाते हैं वैसे नहीं है। तो इसीलिए ऐसी मौसम में आके ना ऐसा लगता है बस रोमांस ही रोमांस, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये देखिए आगे है हमारा सेल्फ़ी पॉइंट जो बहुत फेमस है। ऐसे 2 सेल्फ़ी पॉइंट है नैनीताल में और बस थोड़ी देर में मैं पहुंचने वाली हूँ कैची धाम। मेरा नैनीताल आने का मेन रीज़न यही था कि मैं कैंची धाम जा सकूँ, उसके दर्शन हो सके। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो मौका मिला और जो मैंने सोचा वो हुआ। और रास्ते में ऐसे ट्रैफ़िक जाम बहुत था क्योंकि वो संडे था, तो वन वे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था। तो बीच में हम लोग रुक के हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, कुछ और मज़े लिए नज़ारों के, और ऐसे चलते चलते हम कैंची धाम पहुँचे। सो दोस्तों आगे आप देखते रहिए क्या होता है। और नैनीताल का मेरा ट्रिप 2 दिन का ही है, 2.5 डेज़, और इसी में मुझे जितना हो सके मैंने काफ़ी सारी जगह में मैं गई और काफ़ी सारे प्लेसेस मैंने विज़िट किए। सो गाइस, कैची धाम के बहुत सारे मान्यताएं हैं और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता दैट इट इज़ फेमस फॉर नीम करोली बाबा जी। और वैसे तो ऐसे कई सारे बाबा हैं जो जेन्युइन नहीं है और लोगों को गुमराह करते, पर ये एक ऐसे बाबा है जिनका बहुत सारे लोगों का बहुत अटूट विश्वास है। ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, ही डाइड इन 1973। लेकिन इन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स किए थे व्हेन ही वाज अलाइव, एंड ही वाज अ पर्सन जो स्वार्थहीन, जो एक स्वार्थहीन जो आपका मतलब स्वार्थहीन सेवा में जो बिलीव करते हैं, ये वो बाबा हैं। तो ऐसे लोगों पे आप विश्वास कर सकते हैं। और आप एक बस मैं ये इसलिए था, नॉन और एसी मैंने बसों में काफ़ी जा ही सुना नहीं था इनके सकती बारे में क्यों। कि, और ये बातें सच है कि ये अपने आश्रम में कुछ लेते नहीं है। कोई प्रसाद भी अगर आप चढ़ाना चाहो तो वो भी वो बाबा के चरणों में आप नहीं चढ़ा सकते। आपको बस दिखाना होता है वो प्रसाद, आपको वापस लेके आना होता है। कोई पैसे कुछ नहीं। अगर आपको कंबल देना है तो कंबल आप दिखा सकते हो और बाहर किसी भी गरीब को आप दे सकते हैं। तो यही होता है सच्ची भावना, सच्ची साधना। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम बीच में यहाँ पे रुक गए और कुछ नज़ारे मैंने एंजॉय किए क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था। तो मैं अपनी गाड़ी से उतर के मैंने ये कुछ देखा, अपने अपने जो सराउंडिंग से कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए। वैसे तो ये मैंने नई साड़ी पहनी थी, कांजीपुरम साड़ी, जो मेरी मौसी ने गिफ्ट किया है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव साड़ी। लेकिन ये एक मटेरियल ऐसा था कि, और मेरी ब्लाउज़ मैंने सिलवाया नहीं था तो मुझे ऐसे ही पिन अप करना पड़ा, और जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है फ़ोटो में, और बहुत ज़्यादा एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। बट आई रियली लव दिस साड़ी, आई रियली लव द प्रिंट ऑफ दिस। एंड इसी के साथ साथ मैंने अपना टाइम निकाला
और मैंने कुछ वैसे जूते पहने जो साड़ी के साथ नहीं जा रहे थे, बट दिस वाज़ कंफर्टेबल क्योंकि इसकी हिल कम थी। और उसके बाद मुझे जाना था नैना देवी टेम्पल और मॉल रोड। सो दोस्तों हम पहुंच गए, ये है कैची धाम। मैंने इसकी फ़ोटो ली ऊपर से, और इसी के साथ साथ मेरा जो एक सपना था वो पूरा हुआ और मैं कैची धाम पहुंच गई, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं नीम करोली बाबा जी की फ़ोटो। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, और आप खाना खा सकते हो, रह भी सकते हो, और इवन आश्रम में भी रहने के अलाउड है, बट इसके कुछ प्रोसीजर्स है। तो दोस्तों मेरे दर्शन हो गए, और वहाँ बाहर ही फ़ोटो खींचना अलाउड था, तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए, और ये साड़ी सच में बहुत सुंदर लग रही है। अब मैं नेक्स्ट टाइम ये साड़ी पहनूंगी तो इसके ब्लाउज़ के साथ, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो एक मेरा टाइम मैंने बिताया अंदर आश्रम में, बहुत अच्छा लगा। भीड़ थोड़ी सी थी बिकॉज़ इट वाज़ अ संडे, फिर भी मैनेजेबल था। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, और इसी के साथ साथ मैं अब वापस जा रही हूँ नैनीताल। सो नैनीताल से यहाँ तक का जो रास्ता है वो कुछ 30-35 किलोमीटर का है, और टाइम लगता है 1.5 घंटा, 1 घंटा आप मान के चलो, क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहता तो पूरा रास्ता खाली रहता है। और जाते टाइम हमारे साथ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि जाने का जो रूट है वो बिल्कुल खाली था, और हार्डली 45 मिनट्स लगते हैं। तो बस मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए कैची धाम के बाहर, और इसी के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया। और अब मैं जा रही हूँ वापस नैनीताल। पहले मैं कुछ खाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे जाना है नैना देवी माता मंदिर के दर्शन में। नैनीताल लेक देखना है, थोड़ा सा मॉल रोड मार्केट देखना है, और बस उसके बाद मैं अपने होटल चली जाऊंगी। तो दोस्तों ये साड़ी मुझ पे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे इसका कलर और कॉम्बिनेशन जो सिल्वर के साथ है बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली लव्ड इट। बस ये है कि मैं ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती थी, जबकि अगर मैं इसके साथ ज़्यादा और डेक्ड अप होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो नीम करोली बाबा जी को प्रणाम करते हुए मैं वापस निकल गई नैनीताल, और मैं पहुंच गई, और कहाँ पहुंची, सीधे नैनीताल लेक में। और दोस्तों ये वापस मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए नैनीताल लेक में। वैसे तो मैंने बोटिंग नहीं की क्योंकि मैं साड़ी में थी, मैं काफ़ी टायर्ड थी, एंड यू हैव टू वेयर लाइफ जैकेट्स, यू कैन नॉट कैरी और योर बैग और एनीथिंग हैवी, और मेरे पास काफ़ी हैवी बैग था। बट ठीक है, मैंने इसके नज़ारे जो है यहाँ से एंजॉय किए, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर एक नज़ारा था शाम का। और ये लेक ना सिर्फ छोटे, पूरा जो मॉल रोड है लाइक कम से कम आई वुड से 4-5 किलोमीटर्स तक ये लेक खींचता है, और वो मंदिर लास्ट में आता है। तो बहुत सुंदर नज़ारा था। आप लेक के किनारे चलते चलते, एंजॉय करते करते, फ़िशेस को देखते देखते आप आगे तक जा सकते हो। और ज़्यादातर लोग यहाँ पैदल ही प्रेफर करते जाना, जबकि मेरे बस की बात नहीं थी बिकॉज़ आई वॉज़ ऑलरेडी टायर्ड, और लोग पैदल चलते चलते अपने शाम का टाइम जो है वो निकालते हैं। तो हाँ, कभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी नैनीताल तो ये मैं ज़रूर प्लान करूँगी। और खाना जो है नैनीताल का बहुत अच्छा है, मतलब इट्स पंजाबी काइंड ऑफ फूड, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉर्थ दिल्ली, आई मीन इट्स नॉर्दर्न इंडिया। तो पराठे और लस्सी, छोले भटूरे, ये सब बहुत अच्छे मिलते हैं, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर व्यू था। तो बस इसी के साथ साथ मैं आगे की तरफ चलती गई, और मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ नैना देवी टेम्पल। सो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप कभी नैनीताल प्लान करो तो एटलीस्ट 3 डेज़ टाइम आपको चाहिए, क्योंकि एक दिन काफ़ी सारे हैं, मुक्तेश्वर मंदिर है, भीमताल लेक है, तो 3 दिन तो नैनीताल अच्छे से आप घूमना चाहो तो नैनीताल और जो साइट सीइंग प्लेसेस है और जो लेक वगैरह है मुक्तेश्वर, वो थोड़ा सा और कॉर्बेट पार्क है। सो ये 3-4 दिन आपको लगेंगे, प्लस
कैची धाम अगर आप जाने का प्लान करते हो तो एटलीस्ट 4 डेज़ आपको नैनीताल में तो चाहिए। गाइस यहीं पे रुकते रुकते थोड़ी सी शाम का टाइम हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने खाना खा लिया था, मैंने छोले भटूरे खाए थे और उसके बाद मैंने पहाड़ी थाली भी खाई थी, लेकिन आज नहीं कल खाई थी। तो ये कुछ और फ़ोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं और मैं फ़ाइनली पहुंच गई हूँ माँ नैना देवी मंदिर की गली में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है, आपको जो भी खाना है आप खा सकते हो। एंड ये थोड़ा सा अंदर है, लाइक हाफ अ किलोमीटर। और उसके बीच में मैंने देखा अमर उजाला का ऑफिस, तो ये भी एक हैंगिंग प्लेस है। और उसके बाद मैं फाइनली पहुंच गई नैना देवी मंदिर में। तो बस मंदिर के अंदर एक्चुअली फ़ोटो खिंचवाना अलाउड नहीं था, पर मैंने चुपके से 2 फ़ोटोज़ लिए। और सच में वो मंदिर इतना सुंदर है। नैना देवी माता मंदिर, अंदर शिव जी का मंदिर भी था और हनुमान जी भी थे, श्री कृष्ण जी थे। और मैं कब पहुंची थी, जन्माष्टमी के टाइम पे, तो उस टाइम पे और सुंदर सजावट थी, बहुत सुंदर था। लास्ट में आप देख सकते हैं थोड़ा सा वो लेक था, तो वो लेक में बैठने का एक अलग ही आनंद था, बहुत आनंद। मतलब आप घंटों बैठ सकते हैं। वैसे तो फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन लेक को देखते देखते जो एक फ़ीलिंग आती है बहुत सुंदर थी। तो बस मैं वापस आ गई थी, मैंने बीच में बर्गर खाया और ये मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था क्योंकि 7 बज चुके थे। और दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है दोस्तों। मेरे होटल से मैं अब निकल रही हूँ, कहाँ के लिए? जी हाँ, फॉर साइट सीइंग इन नैनीताल। तो मैं 5-6 जगह, 5-6 नहीं बट 9 to 10 प्लेसेस मैं कवर करने वाली हूँ। और मेरा सबसे पहला पॉइंट है स्नो व्यू पार्क इन नैनीताल, स्नो व्यू पॉइंट। और उसके अंदर है 3-4 जगह, जैसे डायनासोर्स पार्क है और मतलब आप एक नैनीताल व्यू पॉइंट है। और साथ में ये आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और सबसे एक्साइटिंग मुझे क्या लगा वो है 360 डिग्री व्यू। सो दोस्तों, आपको मैं इसका डिटेल ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था, बिल्कुल एक ठंडा ठंडा मौसम था। सुबह सुबह नैनीताल घूमने का मैंने प्लान बनाया, और किसमें? जी हाँ, बाइक पे, जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है। Hi guys. सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।